दोस्तों, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, क्या क्या पढ़ा था? तत्व, प्रतीक, संयोजकता और इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और परमाणु संरचना। परमाणु संरचना ये हम सब पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो आगे हम सूत्र का निर्माण करना सीखेंगे। वैसे सूत्र का निर्माण करने के जो नियम हैं वो हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, है ना, कि पहले धनायन को लिखना है, फिर ऋणायन को लिखना है। धनायन के ऊपर जो आवेश है उसको धनायन के नीचे लिखना है, ऋणायन के ऊपर जो आवेश है उसको ऋणायन के नीचे लिखना है और फिर क्रॉस गुणा करना है ना। तो ये सब हम जिक्र अगली क्लास, अगले नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे, तब बात करेंगे आपसे, ठीक है। चलो फिर देखो, इधर आपको ये याद रखना पड़ेगा कि जो सोडियम है, सोडियम को लिखते हैं Na+। इसका जो आयन होगा इसको क्या लिखेंगे? Na+। Na+ क्यों लिखते हैं? क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन का क्या करता है? त्याग करता है। ध्यान रखिएगा, जो धातुएं होती है, क्या होती है? जो क्या होती है बेटा? सॉरी, जो धातु होती है, क्या होती है? धातु। तो धातु हमेशा क्या करती है? इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है, और इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी तो उस पर क्या आएगा? प्लस आएगा। जितना इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी उतना उस पर क्या आएगा? प्लस आएगा, ठीक है। और अधातु इलेक्ट्रॉन का क्या करेगी? ग्रहण करेगी, और जितना इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगी उतना उस पर क्या आएगा? माइनस आएगा, ठीक है। पोटेशियम, पोटेशियम को लिखेंगे K+। संयोजकता क्या है इसकी? +1, क्योंकि इसने भी क्या किया है? एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है। ये सब याद करना पड़ेगा, है ना। सिल्वर यानी चांदी, सिल्वर यानी चांदी, इसका प्रतीक क्या है? Ag+। इसने भी एक इलेक्ट्रॉन का क्या किया है? त्याग किया है। फिर बात करें हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का क्या है? H+। संयोजकता क्या हो जाएगी इसकी? +1। इसने भी एक इलेक्ट्रॉन का क्या किया है? त्याग किया है। यहाँ पर क्या है? कॉपर 1 और एक होगा कॉपर 2। ये क्या लफड़ा है? देखो इधर, एक आएगा कॉपर प्लस, एक आएगा कॉपर +2। यानी यदि कॉपर एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो +1, यदि कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो +2, ठीक है ना। अब जिस पर कम आवेश होगा उसके पीछे हम क्या लिखेंगे? अस लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अस। और जिस पर अधिक आवेश होता है उसके पीछे हम क्या लिखेंगे? इक लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इक। बात समझ गए? Cu+ और Cu+2, तो इस पर कम आवेश है +1 तो अस लिखेंगे, +2 ज़्यादा आवेश है तो इसको क्या लिखेंगे? इक लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इक। इसका जिक्र आगे हम करेंगे, ठीक है ना। चलो, तो कॉपर फर्स्ट तो Q+, क्या आ गया? Q+, क्योंकि Cu+ है और Cu+2 हो जाता है तो इक लिखते हैं तो Q' हो जाता है, ठीक है ना। तो कॉपर +1 Q+, कॉपर प्लस, संयोजकता क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। मैग्नीशियम कितने पर आता है? 12 पर आता है, बता दिया आपको। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा, क्योंकि इसके बारितम कक्षा में, मैग्नीशियम के बारितम कक्षा में जब इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं मैग्नीशियम के, है ना, देखो इधर KLM, तो K में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना भरते हैं? 2 भरते हैं। L के अंदर 8 और M के अंदर कितना भरेंगे? 2 भरेंगे। तो इसके बारितम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। बारितम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है? त्याग कर देता है। त्याग क्यों करता है? क्योंकि इसको अष्टक पूर्ण करना है। अष्टक का नियम कहता है कि किसी भी परमाणु के बारितम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो ये 6 ग्रहण नहीं कर सकता, तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है?
त्याग देता है। बात समझे क्या? इसलिए मैग्नीशियम पर क्या आ जाता है? +2 आ जाता है। इसी प्रकार कैल्शियम कितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है? 2 इलेक्ट्रॉन, तो कैल्शियम पर क्या आ जाएगा? +2 आ जाएगा। जिंक भी क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो जिंक के ऊपर क्या आ जाएगा? +2 आ जाएगा। आयरन Fe+2। अब आयरन के केस में देखो, आयरन भी क्या करेगा? एक बार 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है और दूसरी बार हो सकता है वो 3 इलेक्ट्रॉन त्यागे। यदि वो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो Fe+2 हो जाएगा, और ये कम आवेश है इस पर, तो क्या बोलेंगे? फेरस बोलेंगे, ठीक है ना। और संयोजकता क्या हो जाएगी? +2 हो जाएगी। अब देखो कॉपर सेकंड, देखो इधर, ये पहले क्या आया था हमारे पास? कॉपर फर्स्ट, यानी 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा, तो क्या हो गया? Q+। अब यहाँ पर देखो, इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा यानी अधिक आवेश, तो इक आएगा पीछे, है ना। तो Cu+2, तो क्या हो जाएगा? Q' हो जाएगा। फिर एल्यूमिनियम की बात करें, कितने पर आता है? 13 पर आता है। तो 13 पर आएगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? KLm। K में कितने? 2, L में कितने? 8, M में कितने? 3। तो अपना अष्टक पूरा करने के लिए एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है? त्याग कर देता है, त्यागता है। इसलिए एल्यूमिनियम पर क्या आ जाता है? +3 आ जाता है। इसी प्रकार आयरन थर्ड यानी फेरिक, पीछे क्या लगाया हमने? इक लगाया है। कितना इलेक्ट्रॉन त्यागा? 3 इलेक्ट्रॉन त्यागा, तो Fe क्या हो जाएगा? +3 हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ आपको ऋणायन याद रखने हैं, ठीक है ना। क्या याद रखने हैं? ऋणायन याद रखने हैं। इसका एक ट्रिक है छोटा सा। फिर कल बार आई, कौन आई? आंटी। फिर कल बार आई, यानी आंटी जी घर के अंदर ही रहते हैं, लेकिन फिर याद है वो कहाँ बाहर आई? फिर कल बार आई, याद रखना है। फिर से F, कल से Cl, बार से Br, आई से I, ठीक है ना। तो इन सब पर क्या होगा? -1 होगा। क्या होगा? -1 होगा। फिर कल बार आई, सबके ऊपर क्या होगा? -1 होगा। और -1 का मतलब क्या है? इन्होंने 1 इलेक्ट्रॉन क्या किया है? ग्रहण किया है, ठीक है ना। अब देखो आगे, तो ये तो बता दिया मैंने आपको। यहाँ पर नाइट्रेट नहीं आएगा, क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होगा? बता सकते हैं आप? क्या बोलो? हम तो भूल गए, क्या आप भी भूल गए? क्लोराइड का क्या हो जाएगा? Cl-1। क्या हो जाएगा? Cl-1। तो आवेश या संयोजकता भी क्या हो जाएगी? -1, ठीक है ना। कलर चेंज कर देते हैं, हाँ ये ठीक है। फिर ब्रोमाइड की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? ब्रोमाइड की बात करते हैं। तो Br -1 आ जाएगा। आयोडाइड भी क्या करता है? 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो इस पर भी क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। हाइड्राइड, मैंने आपको कहा था उधर कि यदि हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, क्या कहा था मैंने आपको? क्या कहा था? कि हाइड्राइड यानी H-, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन क्या किया है? ग्रहण किया है। यदि हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता, क्या बताया था आपको? यह बताया था, याद है तो आपको देखो इधर, मैंने कहा था कि हाइड्रोजन यदि 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, H+ आता है, तो इसको हाइड्रोजन बोलेंगे, ठीक है ना। और यदि ये क्या करे? 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, तो इसको हम क्या बोलेंगे? हाइड्राइड बोलेंगे, ठीक है ना। फ्लोराइड F- होता फ्लोरीन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद सबको क्या बोलेंगे? सबको यानी आयोडीन को बोलेंगे आयोडाइड, क्लोरीन को बोलेंगे क्लोराइड, फ्लोरीन को बोलेंगे फ्लोराइड। फ्लोरीन भी क्या करता है? 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और क्या बनाता है? F-1 बनाता है। हाइड्रो ऑक्साइड आयन, तो हाइड्रो ऑक्साइड आयन पर क्या होता है? इसका सूत्र क्या होता है? OH-1, OH-1। इधर क्या आ जाएगा? -1। नाइट्रेट हिंदी में लिख देता हूं, है ना। नाइट्रेट, और नाइट्रेट
का सूत्र क्या है, NO3 -1, NO3 -1, सौजकता क्या है -1। बाइकार्बोनेट याद रखना है, बाइकार्बोनेट या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट या फिर क्या कहेंगे, हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या होता है सूत्र इसका, HCO3 -1, HCO3 -1, ठीक है ना। एसिटेट CH3COO -1, इसको मैं पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूँ, है ना। ऑक्साइड पर क्या आता है, O-2, सौजकता -2। सल्फाइड, सल्फाइड को हिंदी में लिख देता हूँ, सल्फाइड क्या लिखेंगे, S-2, है ना, सौजकता -2। सल्फेट SO4 -2, SO4 -2, सौजकता -2। कार्बोनेट CO3 -2, CO3 -2, सौजकता क्या हो जाएगी इसकी, -2। नाइट्राइड N-3, सौजकता -3। फॉस्फेट PO4 -3, PO4 -3, सौजकता क्या हो जाएगी, -3। ये आपको याद रखना पड़ेगा, है ना, ताकि आप फॉर्मूला आसानी से बना सको, ठीक है। तो हम कुछ फॉर्मूला बना कर दिखाते हैं आपको, है ना। कुछ आयंस लेते हैं और उसका क्या बनाएंगे, फॉर्मूला बनाएंगे। हम जो पहला आयंस ले रहे हैं वो ले रहे हैं बाइकार्बोनेट। कौन सा ले रहे हैं, बाइकार्बोनेट। सूत्र क्या है, HCO3 -1। ये आपको याद रखना है कि बाइकार्बोनेट कहीं दिख जाए इसका मतलब HCO3 -1 होगा, ठीक है ना। अब आपको एग्जाम्पल के लिए आपको सूत्र पूछ लें, सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या सूत्र पूछा आपसे, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो आपको पता होना चाहिए कि सोडियम पर क्या आता है, Na+1 आता है, और बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या है, SCO3 -1। पहला नियम क्या कहता है, पहले धनायन को लिखना है और फिर किसको लिखना है, ऋणायन को लिखना है ना। धनायन के नीचे, धनायन के ऊपर जितना आवेश है उतना लिख दो, ऋणायन के नीचे, ऋणायन के ऊपर जितना आवेश है उसको लिख दो। जैसे सोडियम के ऊपर +1 लिख दिया, बाइकार्बोनेट के ऊपर -1 लिख दिया। अब क्या करना है, अब क्रॉस गुणा करना है। क्या करना है, क्रॉस गुणा करना है। यहाँ पर एक है, तीसरा नियम क्या था, यदि यहाँ पर ये बहुपरमाणुविक आयन है, यानी एक आयन के अंदर देखो यहाँ पर एक ही क्या है, परमाणु है, लेकिन यहाँ पर एक से अधिक परमाणु है, यहाँ पर क्या है, एक से अधिक परमाणु हैं। और यदि एक है तो सीधा गुणा कर देंगे, कोई समस्या नहीं है। यदि यहाँ पर 2 होता तो हम पहले कोष्टक लगवाते, क्या करते, कोष्टक लगाते और फिर क्या करते, गुणा करते हैं। इसका एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है ना। तो एक को इससे क्या, एक को इससे क्या, अब एक को सोडियम से करेंगे तो क्या आएगा, Na आएगा। एक को HCO3 से करेंगे तो क्या आएगा, HCO3। तो हमारा ये सूत्र किसका हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा, ठीक है ना। चलो ये यहाँ पर आगे बता देता हूँ मैं आपको, फिर आगे बढ़ेंगे सूत्र निर्माण की ओर। देखो इधर आयन की बात करें अपन, तो एक तो कम आवेश हो सकता है आयन के ऊपर या अधिक आवेश हो सकता है। यदि कम आवेश है तो उसको क्या लिखेंगे, अस लिखेंगे, और अधिक आवेश है तो उसको क्या लिखेंगे, इक लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इक। जैसे कॉपर की बात करें तो कॉपर पर +1 भी होता है, कॉपर पर +2 भी होता है। यदि कॉपर पर +1 है तो मैंने क्या कहा, कम आवेश है, तो क्या लिखेंगे, अस लिखेंगे, ठीक है ना। कॉपर पर +1 है, कॉपर पर +2 है। यदि कॉपर के ऊपर या कोई भी आयन है इस पर कम आवेश है तो उसको हम क्या लिखेंगे, अस लिखेंगे। कॉपर को क्यूप्रस बोलते हैं। यदि कम आवेश है तो क्या लिखेंगे, क्यूप्रस, और अधिक आवेश है तो क्या लिखेंगे, क्यूप्रिक बोलेंगे, ठीक है। फेरम, फेरम की बात करें, इधर भी देखो Fe+2 हो सकता है, Fe+3 हो सकता है, लेकिन हमने क्या कहा, यदि कम आवेश है तो क्या लिखेंगे, अस, अधिक आवेश है तो क्या लिखेंगे, इक।
ठीक है ना। तो Fe+2 कम आवेश से तो फेरस, अधिक आवेश से तो फेरिक, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम कौन सा आयन कर रहे थे, हम कर रहे थे कार्बोनेट बाइकार्बोनेट आयन। यदि आपको कोई सूत्र पूछ ले, मैग्नीशियम बाई कार्बोनेट, क्या सूत्र पूछा आपसे, मैग्नीशियम बाई कार्बोनेट का सूत्र बताओ। तो हम आपको पहले बता चुके हैं कि मैग्नीशियम पर क्या आता है, +2 आता है ना। तो मैग्नीशियम पर क्या आता है, +2। पहले किसको लिखना है, हमेशा धनायन को लिखना है। और बाई कार्बोनेट आयन का सूत्र क्या है, HCO3-1। तो जिसके ऊपर जो आवेश है उसको क्या लिख दो, नीचे लिख दो। तो मैग्नीशियम के ऊपर +2 है और बाई कार्बोनेट के ऊपर क्या है, -1 है। तो हम क्या करेंगे, क्रॉस गुणा करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस गुणा करेंगे, दूसरा पॉइंट, ठीक है। एक को मैग्नीशियम से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, मैग्नीशियम ही आएगा। अब यहाँ पर एक नहीं है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर हमारा बहुपरमाणुविक आयन है। बहुपरमाणुविक आयन का मतलब एक से अधिक प्रकार के क्या यहाँ पर परमाणु हैं। तो हम क्या करेंगे, इस 2 को इधर कोष्टक लगाकर क्या करते हैं, गुणा करते हैं। कैसे, ये लगाया कोष्टक HCO3 और क्या कर दिया, 2 से गुणा कर दिया, ठीक है ना। अब देखो इधर मैग्नीशियम ऊपर +2 था और बाई कार्बोनेट के ऊपर क्या -1 था, और ये 2 को गुणा करेंगे -2 हो जाएगा और -2 और +2 क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सूत्र किसका हो जाएगा, अपने मैग्नीशियम बाई कार्बोनेट का हो जाएगा। आगे देखो, आगे एक और आयन है कार्बोनेट आयन। कौन सा आयन है, कार्बोनेट आयन। इसका सूत्र क्या है, CO3-2। क्या सूत्र है, CO3-2 कार्बोनेट आयन। जैसे एग्जाम्पल सूत्र के लिए आपको पूछ लिया एल्यूमिनियम कार्बोनेट का सूत्र बताओ। किसका सूत्र, एल्यूमिनियम कार्बोनेट का क्या बताओ, सूत्र बताओ, एल्यूमिनियम, ठीक है। तो एल्यूमिनियम पर क्या होता है, Al+3 होता है, बता चुके हैं। और कार्बोनेट के ऊपर क्या होता है, CO3-2, ठीक है। तो धनायन के ऊपर 3 है तो 3 को नीचे लिखेंगे, CO3 के ऊपर -2 है तो 2 को क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। तो 2 को इससे गुणा करेंगे और 3 को क्या करेंगे, इससे गुणा करेंगे, ठीक है ना। देखो इधर, अब 2 को एल्यूमिनियम से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, Al2 हो जाएगा। जो भी संख्या गुणा करते हैं वो नीचे लिखते हैं ना बेस के अंदर। फिर 3 को CO3 से, यहाँ पर भी क्या, एक से अधिक प्रकार के क्या है, परमाणु हैं, या एक से अधिक परमाणु है, हम ये भी कह सकते हैं ना। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, कोष्टक लगाएंगे, CO3 और 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, होल 3। तो हमारे ये किसका सूत्र हो जाएगा, एल्यूमिनियम कार्बोनेट का क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो और एग्जाम्पल लेते हैं। हमने देखा सल्फेट, सल्फेट आयन का सूत्र क्या है, SO4-2। यही सूत्र है सल्फेट का, बोलो सही लिखा मैंने, सही लिखा होगा, गलत क्यों लिखोगे, ठीक है। देखो इधर एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपको सूत्र पूछ लिया सोडियम सल्फेट का सूत्र बताओ, क्या बताओ, सोडियम सल्फेट का क्या बताओ, सूत्र बताओ। तो सोडियम के ऊपर क्या होता है, Na+ होता है, सल्फेट के ऊपर क्या होता है, SO4-2 होता है। तो जो जिसके ऊपर आवेश है उसको क्या लिख दो, नीचे लिख दो। सोडियम के ऊपर 1 है और सल्फेट आयन के ऊपर क्या है, 2 है। फिर इसका क्या करो, क्रॉस गुणा कर दो, क्या कर दो, क्रॉस गुणा कर दो, ठीक है। सोडियम एक ही परमाणु है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, Na2 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ सल्फेट आयन के अंदर आप देखेंगे एक से अधिक परमाणु हैं, ठीक है ना। तो हम क्या लगाएंगे, पहले कोष्टक
SO4, सॉरी यहाँ पर एक ही है, अगर दो होता है तो हम कोष्टक लगाते हैं, तो यहाँ पर कोष्टक लगाने की आवश्यकता नहीं है ना, Na2SO4। ठीक है। यदि अपन को ऐसा सूत्र पूछ लेता है, कैसा, देखो इधर, एल्यूमिनियम सल्फेट है ना, तो एल्यूमिनियम पर क्या आता है +3 और सल्फेट पर ऊपर क्या आता है SO4 -2 आता है। तो 3 को क्या लिखेंगे नीचे, 2 को क्या लिखेंगे नीचे, ये वाला 2, ये वाला 3 है ना। फिर हम क्या करेंगे, क्रॉस गुणा करते हैं, क्या करते हैं, क्रॉस गुणा करते हैं। अब एल्यूमिनियम यहाँ पर एक ही परमाणु है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा Al2 आ जाएगा, और यहाँ पर सल्फेट के अंदर देखेंगे एक से अधिक परमाणु हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले कोष्टक बनाएंगे SO4 और फिर क्या करेंगे, होल 3 कर देंगे। तो ये हमारा किसका सूत्र हो जाएगा, एल्यूमिनियम सल्फेट का क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा। ठीक है। यदि आपको ऐसा पूछ ले, मैग्नीशियम सल्फेट का क्या बनाओ, सूत्र बनाओ। ठीक है। तो मैग्नीशियम के ऊपर क्या आता है पता ही आपको, Mg+2 आता है, और सल्फेट के ऊपर क्या आता है SO4 -2 आता है। ठीक है। देखो इधर, तो मैग्नीशियम के ऊपर +2 है तो नीचे क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। सल्फेट के ऊपर 2 है तो नीचे क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। लेकिन देखो ये सरल अनुपात में इसको कट कर सकते हैं ना। यदि आपको ऐसे लगता है कि अनुपात कट हो रहा है तो इस अनुपात को क्या कर देना, कट कर देना है। तो 2 में कितनी बार 1:1 आएगा, और फिर इस 1 का इससे गुणा करेंगे और इस 1 का सल्फेट आयन से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अब 1 को इससे गुणा करेंगे तो क्या बनेगा Mg, और 1 को इससे गुणा करेंगे तो सेम टू सेम आना है MgSO4। तो ये किसका सूत्र हो जाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट का क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा। ठीक है ना। चलो फिर देखते हैं आगे देखो, एक और आयन है जो इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। एक आयन होता है पर मैग्नेट, क्या होता है, पर मैग्नेट। कौन सा आयन है, पर मैग्नेट। इसका जो सूत्र है MnO4 -1, ये किसका सूत्र है, पर मैग्नेट का। अब आपको पूछेगा कैसे, देखो इधर किसका सूत्र पूछेगा आपको। जैसे पूछ लिया आपको पोटेशियम पर मैग्नेट का, क्या बताओ, पोटेशियम पर मैग्नेट का सूत्र। पोटेशियम पर ये घ है ना, पर मैग्नेट का सूत्र। तो पोटेशियम के ऊपर क्या होता है K+, और पर मैग्नेट का सूत्र क्या है MnO4 -1 होता है। तो नीचे क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, इसका भी नीचे क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, और क्रॉस क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 1 का गुणा का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो दोनों को जोड़ दो, तो पोटेशियम पर मैग्नेट का सूत्र क्या हो जाएगा, KMnO4। इसी प्रकार आप किसी का भी सूत्र बना सकते हैं। जैसे मैं बना देता हूँ, मैग्नीशियम पर मैग्नेट, किसका बना रहा हूँ, मैग्नीशियम पर मैग्नेट, किसका बना रहा हूँ मैं, मैग्नीशियम पर मैग्नेट। तो मैग्नीशियम के ऊपर क्या आता है Mg+2, और मैग्नेट का क्या होता है MnO4 -1। ठीक है। तो इसका 2 लिखेंगे नीचे, इसका 1 लिखेंगे, इसको इधर से गुणा करेंगे और 2 को इधर गुणा करेंगे। ठीक है ना। अब आप देख रहे हैं मैग्नीशियम केवल एक ही परमाणु है, तो 1 से गुणा करने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर 2 है और ये बहुपरमाणुविक आयन है, और जब बहुपरमाणुविक आयन हो और संख्या 1 से अधिक गुणा हो तो हम क्या करते हैं, कोष्टक लगाकर क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे MnO4 का होल 2। तो ये किसका सूत्र हो जाएगा, मैग्नीशियम पर मैग्नेट।
आपको लगेगा मैंने यहाँ पर रूल्स नहीं बताए हैं, मेरी जो पिछली क्लास थी उसमें मैंने इसके सारे रूल्स बताए हैं, है ना, ठीक है ना। चलो 3-4 और आयंस जो इम्पोर्टेंट है आपको याद रखना है, ताकि आगे आपको ज़्यादा याद करने का डिफ़िकल्ट नहीं हो, है ना। तो 2-3 आयन और देख लेते हैं। एक आयन है अमोनियम आयन। कौन सा आयन है? अमोनियम आयन। अमोनियम आयन का सूत्र क्या है? NH4+, ठीक है। जैसे आपको कोई सूत्र पूछ लिया, जैसे आपको पूछा अमोनियम क्लोराइड, क्या पूछा आपसे? अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम पर क्या होता है? NH4+, क्योंकि धनायन को पहले लिखते हैं, और क्लोराइड का क्या हो जाएगा? -1। जिसके ऊपर जितना आवेश है उसको क्या कर दो? नीचे लिख दो, और फिर क्या करो? क्रॉस गुणा करो। अब ए का गुणा करेंगे तो सेम टू सेम ही आना है, तो अमोनियम क्लोराइड का सूत्र क्या हो जाएगा? ये वाला, ठीक है ना। ओके, एक और आयन देखो इधर, इम्पोर्टेंट आयन है, एग्जाम में पूछा जाता है सूत्र इसका, जिंकेट आयन। कौन सा आयन? जिंकेट। और जिंकेट आयन का जो सूत्र है ZnO2, ऊपर क्या आएगा? -2। याद रखना है, ZnO2 तो याद रहेगा ना। जेड किसके जैसा दिखे? जरा 2 के जैसा, तो ऊपर भी क्या लगाना है? 2 लगाना है ना। जैसे आपको सूत्र पूछ लिया सोडियम जिंकेट का, किसका सूत्र पूछ लिया आपको? सोडियम जिंकेट का क्या पूछ लिया आपसे? सूत्र पूछ लिया। किसका सूत्र पूछा? सोडियम जिंकेट का, है ना। तो सोडियम के ऊपर क्या होता है? Na+, और जिंकेट के ऊपर क्या होता है? ZnO2-2, ठीक है। तो इसका सोडियम के ऊपर आवेश 1, जिंकेट आयन के ऊपर आवेश 2, तो हम क्या करेंगे? क्रॉस गुणा करेंगे। तो सूत्र क्या हो जाएगा? Na2ZnO2। सोडियम क्या हो जाएगा? जिंकेट का सूत्र, ठीक है। ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि इसकी एक रिएक्शन है, जिंक की अभिक्रिया करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, है ना, तब ये बनता है। एक और लास्ट आयन करा देता हूँ, फिर हम सूत्र निर्माण से आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। चलो फिर, इतना झेला है तो थोड़ा और झेल लो। सब्सक्राइब वगैरह आपको करना है नहीं, है ना, थोड़ा कर दो ताकि अगला क्लास आएगा, नहीं तो फिर हम डिमोटिव हो जाते हैं। आगे देखो, एल्यूमिनेट, किसकी बात करते हैं? एल्यूमिनेट, एक आयन है एल्यूमिनेट, ठीक है ना। एल्यूमिनेट आयन का सूत्र क्या है? AlO2। देखो इधर जिंकेट का भी यही है, ZnO2, लेकिन ऊपर उधर क्या है? -2 है, क्योंकि J 2 के जैसे दिखता है। और यहाँ पर इसको याद रख के आप याद कर सकते हैं, ऊपर क्या आएगा? -1 आएगा, ठीक है। जैसे आपको कोई सूत्र पूछ लिया, हम सोडियम भी ले लेते हैं, क्योंकि आपको ज़्यादातर यही पूछा जाता है, सोडियम एल्यूमिनेट। सोडियम एल्यूमिनेट आप कौन सा भी सूत्र बना सकते हैं ना, मैं केवल ये बना रहा हूँ एक बार। तो सोडियम का आयन क्या है? Na+, एल्यूमिनेट का आयन क्या है? AlO2-1, ठीक है। सोडियम के ऊपर +1 है, एल्यूमिनेट के ऊपर -1 है, और फिर हम क्या करेंगे? क्रॉस गुणा करेंगे, तो क्या बन जाएगा? NaAlO2। तो ये हमारा किसका सूत्र हो गया? सोडियम एल्यूमिनेट। इसी प्रकार आप किसका भी बना सकते हैं ना, सोडियम एल्यूमिनेट, मैग्नीशियम एल्यूमिनेट, पोटेशियम एल्यूमिनेट। और यदि आपको कोई सूत्र बनाने में परेशानी हो तो नीचे कमेंट कीजिएगा, आपका इसका आंसर दे दिया जाएगा, ठीक है ना। अरे आई बात समझ में क्या? ठीक है। अब एक आपको क्या करना है, एक धातु की श्रेणी याद करनी है। मैंने ये शॉर्ट के अंदर डाल रखा है ट्रिक इसका, ठीक है ना। तो आपको ये धातु की श्रेणी क्या होनी चाहिए? याद होनी चाहिए। आगे तीसरे लेसन के अंदर ये आपके काम आएगी, है ना। तीसरे लेसन के अंदर, फोर्थ लेसन के अंदर, पहले लेसन के अंदर भी, है ना। तो ट्रिक क्या है? धातु की क्रियाशीलता श्रेणी, यानी क्या याद रखना है आपको? धातु की
क्रियाशीलता की श्रेणी, धातु की क्रियाशीलता की श्रेणी क्या करना है आपको याद रखना है। ट्रिक क्या है? तो ट्रिक ये है, काशी नाथ का माली, काशीनाथ का माली कौन सा माली है? काशीनाथ का माली। वो क्या करता है? आलू जरा फीके पकाता, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। अच्छा, तो मुझे खबर लगी और मैंने कहा कौन है आगे आओ। क्या कहना है? कौन है आगे आओ। ठीक है, राइटिंग आप देख लेना है ना, अच्छी लिखूं क्या? चलेगा। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, खबर लगी तो मैंने कहा कौन है आगे आओ। ये ट्रिक आपको याद रखना है ना। देखो इधर आगे, काशी से क्या है? के। नाथ से क्या है? NA। का से क्या है? CA। माली से क्या है? MG। आलू से क्या है? AL। जरा से क्या है? ZN। फीके से क्या है? FE। पकाता से क्या है? PB। हैं से क्या है? H। कौन से क्या है? CU। वापस हैं से क्या है? HG मरकरी। आगे से क्या है? AG। और आओ से क्या है? AU। ठीक है ना, तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। ठीक है, तो जब ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो क्रियाशीलता क्या होती है? तो क्रियाशीलता ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो क्रियाशीलता क्या होगी? कम होगी। क्रियाशीलता क्या होगी? कम होगी। इसका मतलब धातुओं में सबसे अधिक क्रियाशील कौन है? पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर जैसे नीचे की ओर आ रहे हैं क्रियाशीलता क्या हो रही है? कम हो रही है ना। और एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पर ये हाइड्रोजन है वो धातु नहीं है ना, इसके सापेक्ष इसकी तुलनात्मक रूप से हम ज्ञात करते हैं कि जो हाइड्रोजन से ऊपर है वो अधिक क्रियाशील है किसकी तुलना में? हाइड्रोजन की तुलना में। ठीक है, एक आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना, धातु की क्रियाशीलता का क्रम मुंह जबान याद होना चाहिए, क्योंकि जब हम उधर अयस्क पढ़ेंगे, अयस्क का शुद्धिकरण करेंगे, प्योरिफिकेशन करेंगे, वहाँ पर क्या आएगा? काम आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और याद रखनी है, क्या? कार्बन की संख्या के अनुसार उनका नाम। कार्बन की संख्या के अनुसार उनका नाम। जैसे यदि कार्बन 1 हो तो उसको क्या बोलेंगे? मैथ। कार्बन 1 हो तो उसको क्या बोलेंगे? मैथ। कार्बन 2 हो तो उसको क्या बोलेंगे? एथ। कार्बन 3 हो तो उसको क्या बोलेंगे? प्रोप। कार्बन 4 हो तो उसको क्या बोलेंगे? ब्यूट। कार्बन 5 हो तो इसको क्या बोलेंगे? पेंट। कार्बन 6 हो तो उसको क्या बोलेंगे? हेक्स। ठीक है ना। और इधर लिख देता हूँ, कार्बन 7 हो तो उसको क्या बोलेंगे? हेप्ट। कार्बन 8 हो तो उसको क्या बोलेंगे? ऑक्ट। कार्बन 9 हो तो उसको क्या बोलेंगे? नॉन। और कार्बन 10 हो तो उसको क्या बोलेंगे? डेक। ठीक है,
इतना आपको क्या करना है, याद रखना है। मेरी ओर से आपका बेसिक क्या होता है, पूरा होता है ना, बेसिक क्या होता है, पूरा। तो नेक्स्ट क्लास से हम पहला चैप्टर क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। पहला चैप्टर क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। किसी को कुछ लिखना हो तो वीडियो को स्किप करके लिख देना। और प्लीज़ यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मुझे भी कॉन्फिडेंस मिले। और वादा करता हूँ कि अगला लेसन हम पहला शुरू करेंगे और इतना अच्छा लगेगा आपको, पूछो मत आप तो, ठीक है ना। चलो, तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम। जिसको ये कुछ लिखना हो, स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं। सॉरी, हाँ, इतना आपको याद करना है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्लास से मिलते हैं। थैंक यू।